माय यूट्यूब फैमिली, संजना मिश्रा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मेरा घर पूरा फैला होगा क्योंकि प्रसाद उसाद है और आठ है तो अच्छा लगता है। तो मैं आपसे बता दूं कि थोड़ा थोड़ा करके छठ पूजा का सारा ब्लॉग आएगा और आप लोग खूब देखिएगा, खूब इंजॉय करिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ वही आदमी करे जो देखे, ऐसे लोग ना करे कि जो नहीं देखते हैं, ठीक है। और जो किए हैं नहीं देखते हैं वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे व्यूज की और लाइक की ज़रूरत है। तो फिर तब तक के लिए बाय। हम लोग कितना छठी में खूब बुद्धि भी सारा मस्तिष्क में तो बीमारी दूर करा दो टोकरी लगा में। पनी पनी बंद कर। लोग यहाँ छठ घाट पे आ गए, हम और शौर्या और शिवांश, क्योंकि ये आ नहीं सकते थे, इनका नींद ज़रूरी है भाई। तो फिर हम ही लोग तीनों लोग आए। ये बोले थे कि अर्घ टाइम आऊँगा, फ़ोन कर देना। हुआ कि ठीक है। और शिवांश को थोड़ी ठंडी लग रही थी और ज़्यादा सुबह उठ गया था तो भूख लग गई थी उससे बेचारे। यहाँ पूजा कर रही थी क्योंकि अभी तो 4 बज रहा है, तो 4 बजे तो कोई लोग आ नहीं रहे थे, धीरे धीरे औरतें ही आ रही थी जो मतलब व्रत की थी। बहुत भीड़ बाद में हो गया। तो हम और शौर्या और शिवांश से आ गए। शौर्या तो पटाखे वटाखे बजाने लगा, बच्चों के साथ उधर इंजॉय करने लगा और मैं बैठ के पूजा करने लगी और सूर्य भगवान का इंतज़ार करने लगी। ये उस टाइम का है जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, ये सुबह के टाइम का है। तो हम लोग सुबह के टाइम ऐसा मतलब वहाँ जा गए। और मेरा वीडियो कुछ रील में बन गया है, कुछ ब्लॉग में बन गया है, गलती से बना है, तो मैं सारा ऐड करती जा रही हूँ कि आप लोग देख के इंजॉय करो। आप लास्ट तक वीडियो देखना, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप समझ ही नहीं सकते। और मैं वीडियो कभी कट नहीं करती हूँ, आप पूरा वीडियो, बस गाना की वजह से म्यूट की हूँ कि वहाँ गाना बज रहा था। तो मैं पूजा कर रही थी और पूजा करके वही कल मैं नहीं बताई थी कि यहाँ वो नहीं लेके आई थी, आम के पत्ते उत्ते नहीं लाई थी, लेकिन जो भी पूजा हुआ छठ माता ने एक्सेप्ट किया और ये जगह खाली है अभी। और बाद में मैं आप देखिएगा इस वीडियो में लास्ट तक कि कितना भीड़ है कि मैं घूम नहीं पा रही हूँ। सुबह के टाइम थोड़ा सा भी घूमने की जगह नहीं है, न हिल पा रही हूँ न घूम पा रही हूँ। और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बताऊं कि कितना अच्छा लगा। और शिवांश तब तक आके गोदी में बैठ गया और शौर्या इधर आके मतलब मेरे पास खड़ा था कि मम्मी पापा को बुला लो। हम कि नहीं अभी मत बुलाना, जब मैं बताऊंगी तब पापा को बुलाना तुम। इधर लोग पटाखे उठाके छोड़ने लगे थे, बहुत लोग तो लास्ट फ्लोर पे ऊपर चढ़ के और ऊपर का एरिया खोल के वहाँ पटाखे बजा रहे थे, बहुत सारे लोग। जैसे कि जिसकी मर्जी, यहीं के मतलब, और चारों तरफ का नहीं, बस यहीं जहाँ छठ पूजा हो रहा है यहीं के लोग ऊपर, सबसे ऊपर लास्ट में जाके पटाखे उठाके बजाने लगे और बहुत अच्छा से एंजॉय किया। सब कोई ऊपर ही देख रहा है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था भाई, पटाखे भी बज रहे थे और गाना वाना भी बज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे वहाँ तो गांव में भी ये सब चीज़ें होता है, लेकिन यहाँ का भी रौनक कुछ अलग ही है, अच्छा है। सब जगह जगह का अपना अपना है। और फिर मेरी फ्रेंड बोली कह रहे अब कब जाएगी अंदर खड़ा होने। हम कहे जाऊँगी ना, तो जा खड़ा हो। मैं बोली ठीक है यार, तुम बोले तो जाके 1 घंटे तक खड़ा होना। हम कहे हाँ हाँ 1 घंटे तक खड़ा हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत देर तक नहीं खड़ा हो पाती है, लेकिन फिर भी चली गई। कहीं जा खड़ी रहेगी तभी तो सूर्य भगवान निकलेंगे तो देखोगे। हाँ ठीक है, खड़ी रहूँगी तभी देखूँगी। और बहुत सारे लोग बोले कि चल चेरी काउंटी चलते हैं, मेरी फ्रेंड बहुत सारे चेरी काउंटी कर ले, चेरी काउंटी क्यों जाऊँ चेरी काउंटी, जब मेरे सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं खरीदी हूँ, वहाँ ये सब चीज़ें हो रहा तो मैं चेरी काउंटी क्यों जाऊँ। हम मैं बोली तो बोली कि हाँ भाई ये भी बात सही है, तो चेरी काउंटी क्यों जाएगी। देखा आपने, घूमने की जगह नहीं है, इसी में आदमी फंस गया। अब बार बार पल्लू गिर रहा था मेरा। शौर्या से बोल रही थी कि दूध ले ले, क्योंकि उधर प्रियंका ही और प्रियंका के बच्चे मतलब मेरी फ्रेंड के बच्चे दिला रहे थे उसके हस्बैंड अर्घ। और मैं बोल रही थी कि तू जाके दूध ला, तो बोल रहा था कि ठीक है। और वो उसको इंजॉय ये करना था, फ़ोटो वोटो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था, ये सब चीज़ें कर। और उधर प्रियंका खड़ी है, उसके हस्बैंड खड़े हैं, उसके बच्चे खड़े, और कोई किसी को दिला सकता है अर्घ, तो सारे लोग सबको दिला रहे थे अर्घ। और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि भाई हाँ देखो उसको हटा रहा है कि हट जाओ, घूम नहीं पा रही हूँ, और मैं घूम नहीं पा रही हूँ उसको लेके, सुपली को लेके। तो बोले कि हट जाओ तो हट गया। और यहाँ आप देख रहे हो, आपको मतलब देख के ही लग रहा है कितना भीड़ है। शौर्या इधर भी अर्घ दिलाने लगा
और बहुत सारे लोग आए गए अर्घ दिलाते गए, और उसमें घूम रही तो मुझे चक्कर भी आ रहा था पानी के अंदर। पानी के, और छठ माता की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि आप जो मांगो वो पूरा हो जाता है। आप दिल से मांग के देखना, दिल से मांग के। मैं जब अर्घ के लिए खड़ी हुई छठी माँ के पास तो मेरे आँखों से आंसू आने लगा, और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ किया है। छठी माँ ने ये कह के मुझे बहुत सुकून और आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत अच्छी हो। सही में मैं बहुत अच्छी हूँ, कोई कहे या ना कहे, मैं सही में बहुत अच्छी हूँ। और छठ माँ ने कहा कि तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। वही हुआ, मैं जल में खड़ी थी तो मुझे रोना आ गया। फिर मैं उधर से अर्घ दे के आ गई, क्योंकि चक्कर जैसा आ रहा था घूम के आई तो। और अब सारे लोग आ रहे थे प्रसाद के लिए और सिंदूर लगवाने के लिए। मैं बोली ठीक है। यहाँ एक लेडी थी, उसकी फुल फैमिली थी, मतलब बेटी दामाद करके 10 लोग थे, और 10 लोग अर्घ दिलवा रहे थे। और वो औरत एक बार पानी में डुबकी लगा रही थी, फिर अर्घ दे रही थी, फिर डुबकी लगा, फिर अर्घ दे रही थी, और वो गिरने के जैसे हो जा रही थी। तो उसको लोग पकड़ के, अब देखो आप भीड़, जब 4 बजे आप देखा होगा वीडियो में, 4 बजे सुबह का, अभी का देखो, आप देख रहे हो भीड़, थोड़ा सा भी जगह नहीं था, कहीं से कहीं कोई चला जाए आ जाए, बहुत खिच्चा पिची था। लेकिन कैसे भी करके लोगों ने कर लिया। फिर यहाँ सारे लोग अपने अपने तरफ से मतलब इंजॉय कर रहे थे। कोई किसी को सिंदूर लगा रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बिल्कुल अपने गांव के जैसे हो रहा था। लेकिन मैं तो गांव में ये नहीं देखी हूँ कि मुझे सिंदूर लगा दो और प्रसाद दो आंचल फैला के। लेकिन पर्सनली जो बिहार यूपी के नहीं थे वो लोग भी नाक से सिंदूर लगवाए और आंचल प्रसाद पसार के और दुपट्टा पसार के प्रसाद लिए, क्योंकि उनको चाहिए ही चाहिए। और हमारा बिहार जो है और यूपी, वो सब जगह छठ पूजा से मशहूर हो गया है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल यूपी और बिहार के लोग थे, बिल्कुल नहीं। ये आंटी कहीं और की हैं, ये पूजा मंदिर उंदिर में रहती हैं, ये सारी चीज़ें। वही मैं कह रही हूँ कि सारे लोग आए थे देखो, और सिंदूर लगा रही थी मैं, और वो मुझे लगा, ये पता है कि दोबारा लगाना है, पूछ रही थी कि मैं भी लगाऊं। हम कहे हाँ हाँ बिल्कुल। और प्रसाद भी ले रहे थे, आंचल पसार के, ऐसे आंचल फैला के और दुपट्टा फैला के प्रसाद चाहिए, हाथ में नहीं आंचल में ही चाहिए। हम कूदे कुछ भूल जाते हैं, ये भी बोल रही हैं कि नाक से सिंदूर लगा दो। मुझे क्या पता कि ये लोग कहाँ की हैं, और सिंदूर लगाई नहीं है। अब उस जगह की है जहाँ सिंदूर की, मंगलसूत्र का महत्व है, सिंदूर कम लगाया जाता है, और वो इंसान नाक से सिंदूर, वो लड़का मुझे प्रणाम किया पैर छू के, मैं उसको प्रसाद नहीं दी तो शौर्या गुस्सा गया कि तुम उसको प्रसाद नहीं दियो, बेचारा तुम्हारा पैर छू के गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत देर तक मैं टेंशन में रही कि सही बात है मैं उसको प्रसाद नहीं। यहाँ बच्चे इंजॉय करने लगे तो मैं शिवांश को निकाल दी, और सारे बच्चे खूब उसमें कूद रहे थे, उछल रहे थे, सब कर रहे थे। और शौर्या भी गीला हो गया था, शिवांश भी। शौर्या बार बार मुँह में आता है, देखो मैं सबको प्रसाद दे रही हूँ। और मैं प्रसाद बना के भरपूर ले गई थी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे 4-5 साल हो गया, तो काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं छठ पूजा करती हूँ। पूजा से लौटने के बाद मैं अब मेरा काम जैसे बर्तन वर्तन धुल के चली गई, पोछा ओछा लगा के। मेरे 8:30 हो रहा है और मैं हूँ बीजी, सबको प्रसाद वसाद दे ली हूँ। और इधर देखो, जो लोग छठ पूजा में गए वो आके सो गए। इधर शिवांश भी सो गया यहीं सोफे पे, और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। काम यानी सबको प्रसाद दे दी। सब्जी रात को ही काट के रख दी थी, अब काला हो चाहे जो भी हो, पकौड़े उकड़ी जो काट, चूँकि घर पे पूजा नहीं कर पाई हूँ आज, बहुत दुख हुआ है। और इधर पापा के ऑफिस जाने के लिए, शौर्या के पापा के ऑफिस जाने के लिए, इसमें 30 आदमी लगभग का बोट खास्ता, और ये एक, और वहाँ भी बचा है, इसमें था, इसमें था। और अभी तो वो जो उसकी थी ना, थोड़ा सा बचा होगा, ये गोल तैयार की थी, वो बचा है। बच्चों से बोली हूँ तुम लोगों को कल जाना है स्कूल, मैं बना दूँगी, ये सब चला जाएगा, सबको दे लूँगी प्रसाद। तो मेरे बच्चे के खा लिए, कोई बात नहीं, मैं और बना दूँगी 2-3 किलो का। और कैसी लग रही हूँ बिल्कुल बताइएगा। और ये साड़ी बहुत हल्की है और बहुत सुंदर है, देख सकते हो, देखो। इसका ब्लाउज ये पीला ही था लेकिन बन नहीं पाया, तो ये मैं दूसरे ब्लाउज पहनी हूँ, क्योंकि बन नहीं पाया। और बन गया, मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा उसमें कमी रह गई, जिसके वापस दी हूँ फिर बनाने के लिए। और इस साड़ी का जतरा बहुत ख़राब है। जब पहन रही थी सुबह तो देख रही हूँ फाल भी उल्टा था, तो फाल खोल के पहन के गई हूँ।
खाना बना रही हूँ। इधर पकौड़ी काट के रखी हूँ, इधर आलू गोभी की सब्जी, इधर चाय रख दी, और इधर बैगन का रिश और कद्दू की सब्जी है। और हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, मैं खुद ही बनाऊंगी ना। और फ्लोर पे अपने दे दी, और वहाँ